भैया, आजकल तो एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार को कई लोग इस देश के झंडा बरदार, हिंदुत्व के झंडा बरदार जो है साबित करने पे तुले हैं। और कई लोग उसके विरोध में भी खड़े हैं कि भाई हिंदुत्व के नाम पे आप लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, प्रेत दरबार और तमाम प्रकार के चीजों का आप दावा कर रहे हैं। दो धड़े में हमारा देश बटा हुआ है और पूरी राष्ट्रीय मीडिया इसी पे बहस में लगी हुई है। मुझे लगता है कि बाबा को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, हिंदुत्व के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर बाबा में ऐसी कोई शक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए बाबा हों, उनमें ऐसी कोई शक्ति है तो उनको आगे आना चाहिए और बॉर्डर पे सबसे पहले उनको जाना चाहिए। क्योंकि सैकड़ों के तादाद में हर साल हमारे जवान मर जाते हैं, उनकी बीवी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बाबा को बॉर्डर पे होना चाहिए कि जब भी किसी आतंकवादी घटना की सूचना उन तक पहुंचे, क्योंकि वो पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो कोई भी आतंकवादी गतिविधि होने वाली होगी तो उनको सूचना तो मिल ही जाएगी। फिर उस सूचना के आधार पर अपने जवानों को आगाह कर देंगे और जवान पहले से सतर्क रहेंगे कि पुलवामा जैसी कोई घटना फिर से घटित ना हो, या तमाम जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं, वैसी कोई घटना ना घटित हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपने जो राज्य सरकारें हैं उनको भी बाबा जैसे किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाना चाहिए और सरकारों को भी अपने थाने में जो बाबा के छोटे छोटे, जैसे गांव समाज में छोटे छोटे बाबा होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा करके बाबा के यहाँ से और थानों में भी उनकी पोस्टिंग करनी चाहिए कि आसपास थाने के जो उसका एरिया है उसमें किसी प्रकार की चोरी होती है तो उस चोरी का उद्भेदन जो है उस जो बाबा हैं, चाहे किसी जाति धर्म से संबंध रखते हों, उनके माध्यम से पुलिस बहुत जल्दी कर लेगी। क्योंकि बाबा को तो पहले से अनुमान होगा कि चोरी कहाँ होना है। तो बाबा उसका पहले अनुमान जब है तो पुलिस को सूचित करेंगे और वहां जाके पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। चलिए मानते हैं कि वो छोटे बाबा होंगे, इतने बड़े सिद्ध पुरुष तो नहीं होंगे। छोटे बाबा होंगे तो हो सकता है कि घटना घटित होने के बाद उनको पता चले, तो भी कोई बात नहीं। घटना घटित होने के बाद महीनों और सालों लग जाते हैं उस जो डकैती होती है या जो मर्डर होता है उसको उद्भेदन में, असली मुजरिम तक पहुंचने में। तो मुझे लगता है कि ऐसे बाबा को भी थाने में जरूर रखना चाहिए कि घटना घटित होने के बावजूद वो नाम बता दे उस अपराधी का और उस अपराधी तक फिर पुलिस पहुंचे और उसको पकड़ के लाके थाने में बंद करे, जेल में बंद करे। ऐसी चीजों से होगा क्या, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी सरकारों के पैसे बचेंगे, पुलिस प्रशासन में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बचेगा तो हमारे देश के लिए भला होगा। जो गरीबी से लड़ रहे, जो गरीबी में मर रहे बच्चे हैं, उन जो कुपोषित हो रहे बच्चे हैं, उन तक सरकारों का ये पैसा पहुंचेगा तो कुपोषण से बचेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। और इस प्रकार से बाबा चाहें तो राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो हाथ जोड़ के बाबा जी आपसे रिक्वेस्ट है और ऐसे किसी भी धर्म के सिद्ध पुरुष सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान दीजिए। बॉर्डर पे जाइए, थानों में अपने लोगों को अपने गुरु ट्रेंड करके भेजिए ताकि राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से हो सके और हमारा राष्ट्र सशक्त और मजबूत बन सके। और इससे एक और चीज साबित करने का मौका भी मिलेगा कि आपका जो धर्म है, चाहे वो हिंदुज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिज्म हो या जैनिज्म हो, आप जिस धर्म से भी आएंगे उस धर्म का भी झंडा बुलंद होगा, क्योंकि आप चमत्कारी बन के आने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा जो हैं, जो बाबा लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप लोग देख रहे थे राजू की रिपोर्ट।